हनुमान चालीसा पाठ से पहले उसकी फलश्रुति लिख देते, जो दायक फलचारी। फलश्रुति। इसलिए मैं भरत चरित्र में प्रवेश करूं और फिर उसमें खो जाऊं, उससे पहले आपको यह बता दूं गोस्वामी जी के शब्दों में इसको सुनने का फायदा क्या है। वैसे तो बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, एक दवाई बहुत सारे काम कर सकती है, पर उसका मेजर टारगेट जब अचीव होता है तभी उस दवाई को लेने का फायदा है। अगर हम यात्रा के लिए साइकिल का प्रयोग कर रहे हैं तो साइकिल का प्रयोग हमारे स्वास्थ्य को भी ठीक रखेगा, समाज के साथ हमारा कम्युनिकेशन भी अच्छा करेगा। साइकिल बड़ी अच्छी चीज है, पर एक साइकिल का प्रयोग किया गया है एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। अगर उसके प्रयोग से उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई तो आपने उसके वास्तविक महत्व का बोध नहीं लिया। और सब फायदे तो मिले, इसलिए तो केवल हेल्दी ही होना था। तो आजकल वो पर्टिकुलरली उसको क्या बोलते हो तो मैं भूल गया, पर जिम में भी साइकिल लगा देते, दौड़ाते रहो, आगे कहीं नहीं जाती, जहां खड़े वहीं खड़े। एक व्यक्ति से मैंने पूछा कितना चला आज, बोला महाराज 15 किलोमीटर साइकिल चलाया। मैं बोला फिर तो अलीपुर से न जाने कहां पहुंच गया होगा, सॉल्ट लेक बालीगंज से अलीपुर से भी आगे पहुंच गया होगा। बोले महाराज बेडरूम से बाहर नहीं निकला, जहां था वहीं था। गोस्वामी जी सोरठा में लिखते हैं, सोरठा है, भरत चरित करिनेम तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसी होई भवरस बिरती। दोहा का छंद अलग होता है, चौपाई अलग तरीके से गाई जाती है। सोरठा है, भरत चरित कर नेम तुलसी जो सादर सुनहि। गोस्वामी जी लिखते हैं यहां एक शब्द इन्वर्टेड कॉमास के बीच में है, सादर। बस थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, बहुत डिसिप्लिन्ड वे में, बड़े सम्मान के साथ। और मैं आपसे निवेदन करूं, कथा का सम्मान कोई माला नहीं है, कोई फूल नहीं है, कोई दक्षिणा नहीं है। बड़ी से बड़ी भेंट भी मैं सब चाहे कितनी भी ले आइएगा मैं यूज नहीं कर सकता। कथा का सबसे बड़ा सम्मान है विनम्रता से आपका श्रवण, विनम्रता से। एक असली विद्वान, असली प्रेमी, असली व्यास बहुत प्रसन्न होगा अगर उसके भीतर असलियत होगी। जब आप उसके कथा प्रसंग की कोई एक ही बात उसके सामने विनम्रता से रख देंगे कि महाराज व्यास जी हमने ये वाली बात हमारे मन को बड़ी भाई, उसने हमारे जीवन में परिवर्तन किया, ये सबसे बड़ी भेंट है। हाँ, अगर आदमी असली हो तो, नहीं तो मैं आपसे फिर आई डोंट नो। गोस्वामी जी लिख रहे हैं जो बड़ी सादर भावना से भरत के इस पावन चरित्र का आस्वादन करेगा, सिय राम पद प्रेम अवसी। देखो ये अल्टीमेट गोल तो यही है। और यहां सबसे सुंदर शब्द है अवसी, डेफिनेटली, पक्का। श्री सिया राम के चरणारविंद के प्रति उसको प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी।
अब यह भी समझना होगा, सामान्य दृष्टि से भक्ति की परंपरा में तो प्रभु के चरण से प्रेम होना ही सब कुछ है, पर यह भी समझना होगा राम के चरण राम के जीवन के आचरण ही है। मुझसे किसी ने पूछा कि राम जी सबसे ज्यादा प्रसन्न काय से होते हैं? बाबूजी, कौन सा फूल लाऊं, कौन सी माला पहनाऊं, कौन सा स्तोत्र बोलूं, कौन सा हवन करूं, कौन सा पाठ करूं जिससे राम जी खुश हो जाएं? मैंने कहा जिस दिन ऑप्शन होते हुए तूने सत्य बोला, राम जी खुश हो जाएंगे। जिस दिन प्राणों से भी ज्यादा तुझे प्रण की प्रसन्नता हुई, हमारा जीवन इतना हल्का पड़ गया है कि कई बार हम अपने प्रॉमिसेस को ही जीवन भर तक निभाने में कठिन होते हैं। दशरथ की स्थिति यहीं से शुरू हो रही है। लाइफ को इतना तो स्ट्रांग बनाइए कि हम अपने प्रॉमिस को स्वयं एक्सेप्ट करके उसके लिए स्टैंड अप हो सके। हमारी वासना ने, हमारे विषय के आकर्षण ने, इतने जन्म जन्मों के संस्कार के कारण हमारी कॉन्शियसनेस को इतना वीक कर दिया है कि हम खुद अपने स्टेटमेंट पर होल्ड नहीं हो पा रहे। प्रश्न यहीं से खड़ा हुआ दशरथ को वचन देने, और आज उन वचनों के परिणाम की वजह से वो प्राण छोड़ रहे हैं। प्रण उनके प्राण निकाल रहा है, और दूसरी तरफ राम प्राणों के लिए अपने प्राणों को दान करने को तैयार है। ये आचरण, राम वैल्यू सिस्टम से प्रसन्न होते हैं, एथिक्स से प्रसन्न होते हैं, ट्रूथफुलनेस से प्रसन्न होते हैं। राइट ने आप लाखों फूल 56 भोग चढ़ा दीजिएगा, फायदा नहीं होगा। पर जीवन में जब कमिटमेंट के प्रति हमारा अफेक्शन हो जाता है, मैं सत्य कहूं, जहां चलोगे ना, धनुष बाण लिए राम जी पीछे पीछे चलेंगे। नमे भक्त्या प्रणश्यति। मैंने आपसे कहा राम जी पीछे खड़े रहेंगे, और ये कहते में राम जी मेरे पीछे खड़े। और मैं अग्रवाल जी, गोयनका जी को बहुत आभार कहूं। जब अयोध्या में राम जी विराजमान हुए तो उनको पहली कथा सुनाने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ था, पर मंदिर से दूरी पर व्यवस्था थी, क्योंकि मंदिर का तो काम अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है। पर मैं रोज सामने जाके 2-4 चौपाई सुना देता था, प्रभु को श्लोक सुना देता था, भागवत के, वाल्मीकि रामायण के। मन में इच्छा थी। आज मुझे ऐसे प्रतीत हो रहा है कि श्री रघुनाथ के गर्भगृह में बैठा हूं, राम जी का परिवार मेरे सामने बैठा है, और उनकी गोदी में बैठकर उनकी कथा आपको सुना रहा हूं। ये अनुभव करने की बात है। भगवान को रावण ने भी पाया, पर विभीषण जैसा प्रेम नहीं पा सका। कृष्ण को कंस ने भी देखा, पर गोपियों जैसा प्रेम नहीं पा सका। ये भरत का चरित्र राम के प्रति प्रेम को उजागर करता है, और गोस्वामी जी ने सोरठा में बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया, अवश्य होई, अवश्य होई। एक शब्द पर और ध्यान दीजिएगा, विरति, भव रस विरति। There are always two approaches. एक प्रयास है कि मुझे जीवन में क्या क्या छोड़ना है, एक प्रयास है कि मुझे जीवन में क्या क्या पाना है, और पाने के उद्देश्य के लिए जिन जिन अनावश्यक वस्तु को छोड़ने का प्रयास करना होगा, वो अपने आप छूटती चली जाएंगी। प्रभु के प्रेम की प्रीति जब आपके हृदय में जागृत होगी, तो संसार के प्रति व्यर्थ की विरति स्वयं प्रकट हो जाएगी। उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो सार में मैं आपसे निवेदन करूं, गोस्वामी जी ने कहा, भरत का चरित्र सुनने से राम के चरणों में प्रीति होती है। मतलब राम जैसा व्यवहार करने में आप कॉन्फिडेंट होते हो। आज की भाषा में कहूं,
राम जैसा त्याग करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, करने को तो सब तैयार है, पर पिता के द्वारा दिए हुए वचन पर आज कौन सा व्यक्ति चले। यह भी तो कहा जा सकता था, पिताजी आपका प्रॉमिस था, आप चलाइए ना, इट इज योर प्रॉब्लम, इट इज नॉट माई प्रॉब्लम। तुमने अपनी पत्नी को कमिटमेंट किया, मैं कहां से आ गया बीच में। राम जी तो पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम पर जब प्रॉमिस हुआ था। राम जी तो धरती पर भी नहीं आए थे जब कैकेयी जी को प्रॉमिस कर दिया था दशरथ जी ने कि हम तुझे 2 वचन देते। और जो सामने आकर के सिचुएशन खड़ी हुई, इनफैक्ट दशरथ कह रहे हैं तुम वन में न जाओ। राम जी कहते पिताजी मैं वन में न जाऊं ये आपके मोह की आज्ञा है, मैं वन में जाऊं ये आपके धर्म की आज्ञा है। ऐसे बीच बीच में ताली बजाने से आसपास लोगों को आलस नहीं आएगा। इसको थोड़ा ठीक भी करना चाहिए हमको। तो ये कॉन्फिडेंस आज समाज का वातावरण ऐसा है कि अच्छा करने के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस की आवश्यकता पड़ती है। अगर मधुरालय खोलना हो तो वी नो कि चलेगा, धर्मशाला खोलनी हो तो सोचना पड़ेगा यार चलेगी कि नहीं चलेगी। रुख अलग है। प्रत्येक कार्य के प्रति हमारा जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं समाज की व्यवस्था से प्रेरित होता है, और ये उत्साह अलग अलग समय पर परिवर्तनशील रहा है। कभी कैसा लगता है, कभी कैसा लगता है। राम जी कह सकते थे भाई आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, सॉल्व कीजिए, और जब तक सॉल्व नहीं हो रही तब तक मैं राजा हुई हूं, लेट मी हैंडल इट, यू सॉल्व द प्रॉब्लम। और आज के समय इस स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा वैलिड समझा जाता, बहुत प्रैक्टिकल समझा जाता, वेरी रैशनल समझा जाता। वेरी रैशनल क्या तर्कवादी बात है, सही बात है यार, पूरा बिजनेस खराब करोगे क्या? आपने माता जी को प्रॉमिस किया, यू हैंडल इट,